NDC-EDU प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम आज यहाँ पे भूगोल विषय के बारे में अध्ययन करेंगे और भूगोल विषय में हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत का सामान्य परिचय। भूगोल का अपना जो पहला टॉपिक रहेगा उसमें भारत का सामान्य परिचय, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो भूगोल शब्द है इसी की बात कर लेते हैं। भूगोल शब्द है, इसमें भू है, इसका अर्थ पृथ्वी होता है और गोल पृथ्वी के आकार से लिया गया है। भूगोल शब्द है, इसमें भूगोल में भू शब्द का अर्थ पृथ्वी से लिया गया है और गोल शब्द है, इसका मतलब पृथ्वी के आकार से लिया गया है। इस प्रकार जो भूगोल है इसका सामान्य जो अर्थ है वो है पृथ्वी गोलाकार है, पृथ्वी गोलाकार है। लेकिन हम सामान्य अर्थ में देखें तो इस भूगोल शब्द का जो सर्वप्रथम नामकरण किया गया है, नामकरण की अगर हम बात करते हैं, भूगोल शब्द के नामकरण की अगर हम बात करते हैं तो नामकरण जो किया गया है वो यूनान के एक भूगोलवेता थे, इनका नाम था इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज जो यूनान के भूगोलवेता थे, इनके द्वारा भूगोल का नामकरण किया गया। इनके द्वारा इरेटोस्थेनीज जो यूनान के भूगोलवेता थे, कहाँ के भूगोलवेता थे? यूनान के भूगोलवेता थे। इनके द्वारा भूगोल का सर्वप्रथम नामकरण किया गया। इन्होंने भूगोल शब्द का जो नामकरण किया गया, इनकी प्रमुख पुस्तक थी, उसका नाम था ज्योग्राफिका। इनकी प्रमुख पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? ज्योग्राफिका। ज्योग्राफिका पुस्तक है, इनमें इन्होंने भूगोल का नामकरण किया। उन्होंने इस पुस्तक के अंदर 250 ईसा पूर्व में 250 ईसा पूर्व में ये जो भूगोल शब्द था, इस भूगोल का इन्होंने जो लैटिन शब्द था इसका अंग्रेजी रूपांतरण ज्योग्राफी किया। अंग्रेजी रूपांतरण क्या किया? ज्योग्राफी किया। और इस ज्योग्राफी शब्द को अर्थ को समझने के लिए इसने इस ज्योग्राफी के दो टुकड़े किए। एक जियो, जिसमें जियो का अर्थ इन्होंने बताया पृथ्वी। जियो का अर्थ इन्होंने क्या बताया? पृथ्वी बताया। दूसरा ग्राफो, दूसरा ग्राफो, और ग्राफो का मतलब इन्होंने बताया वर्णन करना। ग्राफो का मतलब इन्होंने क्या बताया? वर्णन करना। इस प्रकार जो भूगोल या ज्योग्राफी शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। इस प्रकार भूगोल शब्द इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना। हम जिस विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो हमारा विषय, प्रॉपर विषय है भूगोल। भूगोल के अंदर हम भारत का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने भूगोल के बारे में पढ़ा कि जो भूगोल शब्द है इसका सामान्य अर्थ है पृथ्वी का गोलाकार। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी गोलाकार है, क्योंकि पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोल है। लेकिन पृथ्वी हमें गोल दिखाई नहीं देती है। पृथ्वी की गोल नहीं दिखाई देने का प्रमुख कारण यह है कि पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो विशाल है। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल है, इस संपूर्ण क्षेत्रफल को हम देख नहीं पाते हैं। इस स्थिति में पृथ्वी को हम जितनी दूरी तक देख पाते हैं उतनी दूरी तक पृथ्वी हमें दिखाई देती है, जिस कारण हम पृथ्वी के समतल रूप को ही देख पाते हैं। पृथ्वी गोलाकार है, ये हम नहीं देख पाते हैं। हमने अध्ययन किया कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम नामकरण यूनान के भूगोलवेता इरेटोस्थेनीज हैं, इनके द्वारा किया गया। इरेटोस्थेनीज कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। इनके द्वारा जो भूगोल शब्द का नामकरण किया गया वो कौन सी पुस्तक में किया गया? ज्योग्राफिका में किया गया। ज्योग्राफी का जो पुस्तक है 250 ईसा पूर्व में इन्होंने भूगोल का नामकरण किया, जिसमें ज्योग्राफी यानी कि भूगोल शब्द जो लैटिन शब्द था उसका अंग्रेजी रूपांतरण क्या किया? ज्योग्राफी किया। और इसमें ज्योग्राफी को दो भागों में इन्होंने विभाजित किया। एक जियो, जियो का मतलब है पृथ्वी, और दूसरा है ग्राफो। ग्राफो का मतलब है पृथ्वी का वर्णन। ग्राफो का मतलब है वर्णन। इस प्रकार ज्योग्राफी शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना। तो ये हुआ भूगोल का सामान्य परिचय। इसके बाद में हम बात करते हैं भूगोल जो विषय है, एक विषय के रूप में भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो विश्व भूगोल का जनक है वो हेकेटियस को कहा जाता है। जिस विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, विश्व भूगोल का जनक किससे कहा जाता है? हेकेटियस को कहा जाता है।
विश्व भूगोल का जनक हेकेटियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेकेटियस को कहा जाता है। अब हम बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय की। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत विश्व के बड़े देशों में से एक है। अगर हम बात करते हैं भारत की तो भारत का सामान्य परिचय भारत के सामान्य परिचय की अगर हम बात करते हैं तो भारत के सामान्य परिचय में हम भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। भारत के क्षेत्रफल, भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पड़ोसी देश, इन सभी के बारे में हम भारत के सामान्य परिचय के अंदर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। भारत के क्षेत्रफल की अगर हम जहाँ तक बात करते हैं तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं। क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है? भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना देश है ये विश्व में 7वां स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम अपने देश की बात करते हैं भारत की, तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। ये जो नॉर्मल बातें हैं वो हम भारत के सामान्य परिचय के बारे में, भारत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बिल्कुल लगभग जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है ये विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि भारत क्षेत्रफल में 7वां स्थान रखता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो 7 बड़े देश हैं वो कौन से हैं, उनकी स्थिति क्या है? तो हम यहाँ पर भारत से क्षेत्रफल में बड़े जो 7 बड़े देश हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला जो देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है रूस। दूसरा जो देश है वो है कनाडा। तीसरा जो देश है वो है चीन। चौथा जो देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे यूएसए भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चौथा जो देश है वो है ब्राज़ील। पांचवा जो देश है वो कौन सा है? ब्राज़ील है। छठवें देश की अगर हम बात करते हैं तो छठवां देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और 7वें देश की अगर हम बात करते हैं तो 7वां देश कौन सा है? भारत है। 7वां देश कौन सा है? भारत है। और भारत से भी अगला देश पूछ लिया जाए कि विश्व का 8वां बड़ा देश कौन सा है, तो वो है अर्जेंटीना। कौन सा देश है? अर्जेंटीना है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये 7 बड़े देश हैं, 6 बड़े देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। इसके बाद में 7वां देश भारत है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, और 8वां देश है वो अर्जेंटीना है। अगर हम बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा देश जो रूस है, उस रूस का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 170.08 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा देश है? रूस है। रूस का जो क्षेत्रफल वो कितना है? 170.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और रूस की सबसे बड़ी बात यह है कि रूस एशिया और रूस 2 महाद्वीपों में विभाजित है। एशिया एवं रूस, एशिया एवं यूरोप,
इन दो महाद्वीपों में कौन से देश का विस्तार है? रूस का विस्तार है, जिसका क्षेत्रफल 170.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है। हालांकि संपूर्ण पृथ्वी के बारे में आपको बताया था, संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? तो संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसके 29% भाग पर है स्थल पाया जाता है और 71% भाग पर जल पाया जाता है। 29% भाग स्थल और 71% भाग उस पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। इस प्रकार इस संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो उसके आधार पर देखा जाए तो पृथ्वी के स्थलीय स्वरूप में 29% जो क्षेत्रफल है, इसमें से सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है, जो एशिया और यूरोप महाद्वीप में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 170.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरे देश की अगर हम बात करते हैं तो वो है कनाडा। कनाडा का क्षेत्रफल है वो 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कनाडा जो देश है इसका क्षेत्रफल कितना है? 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में तीसरा देश है, वो तीसरा देश है चीन। चीन का क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो चीन का क्षेत्रफल 95.6 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का तीसरा क्षेत्रफल में बड़ा देश है। अगर हम बात करते हैं चीन की, तो चीन एशिया का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल और जनसंख्या, क्षेत्रफल और जनसंख्या इन दोनों की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? चीन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन का विश्व में तीसरा स्थान है। एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप में स्थित चीन है, वो क्षेत्रफल एवं जनसंख्या इन दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि विश्व में, जैसे पूछना तो विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है, लेकिन वहाँ पे एग्जामिनर अपन को कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछ लेता है कि एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश कौन सा है, और सबसे बड़ा आते हमारा दिमाग जाता है विश्व में, और हम चीन की जगह रूस को कर देते हैं। हालांकि रूस है वो, उसका विस्तार भी अपने देश के अंदर है। किसके अंदर है? एशिया जो महादेश है, एशिया महाद्वीप है, उसके अंदर रूस का भी विस्तार है। लेकिन बात जब एशिया महाद्वीप की करते हैं तो एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। हालांकि रूस विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है, वो विश्व का सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल में, वो एशिया और यूरोप दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। लेकिन बात अगर एशिया की करते हैं तो एशिया महाद्वीप में जो रूस का क्षेत्रफल है वो चीन से कम है। इसके बाद में बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। 93.6 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में अगले देश की अगर हम बात करते हैं तो ब्राज़ील, जो दक्षिण अमेरिका का, जिसे हम लैटिन अमेरिका के नाम से जानते हैं, उसका सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 94.15 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अगले देश की, तो अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो देश है इसका क्षेत्रफल 77.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। और एशिया महाद्वीप के बाद में अगर देखा जाए, अगर हम महाद्वीपों की तुलना में बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीपीय देश है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो कैसा देश है? एक महाद्वीपीय देश है, और इसके लगभग 50% से अधिक भाग है उसके ऊपर मरुस्थल पाए जाते हैं, जिस कारण ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। 50% से अधिक भाग पर मरुस्थलीय स्थिति होने के कारण या जल की कमी होने के कारण इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। कौन से महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है, जिसका क्षेत्रफल 77.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत की। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल है, ये विश्व का मात्र 2.4% क्षेत्रफल है। विश्व का मात्र 2.4% क्षेत्रफल है, और ये विश्व में कौन सा स्थान रखता है? यह विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। और 8वां स्थान जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जिस देश के द्वारा रखा जाता है वो देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का जो क्षेत्रफल है वो 27.8 लाख वर्ग किलोमीटर है।
8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ऐसी स्थिति के अंदर ये भारत से 7 बड़े देश हैं। 8वां देश है वो अर्जेंटीना है। इन सभी के बारे में हमने देखा कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश वो रूस है, 170.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसका विस्तार एशिया और यूरोप में है। विश्व में रूस के अलावा एकमात्र एक और ऐसा देश है टर्की, जिसका विस्तार 2 महाद्वीपों में है। वो भी कौन कौन से महाद्वीपों में? एशिया एवं यूरोप में। एशिया एवं यूरोप में इन 2 महाद्वीपों में विस्तार किसका है? टर्की का है। दूसरा है कनाडा, 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो दूसरा स्थान विश्व में रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जो कनाडा है ये दोनों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जिसका क्षेत्रफल 95.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, 93.6 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में है ब्राज़ील, 84.15 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्रफल है वो 77.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। एकमात्र महाद्वीपीय देश है और सर्वाधिक विस्तार मरुस्थलीय भूमि का होने के कारण, जल की कमी के कारण इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। भारत जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, इसका क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये संपूर्ण क्षेत्रफल है, ये विश्व का कितना है? मात्र 2.4% है। और इसके अलावा बात की जाए तो ये विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं 8वां देश, कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि विश्व का क्षेत्रफल में 8वां स्थान कौन से देश का है, या क्षेत्रफल में 8वां बड़ा देश कौन सा है। प्रथम देश पूछा जा सकता है, रूस के बारे में पूछा जा सकता है। अपने देश का स्थान 7वां है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। लेकिन एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि भारत का विश्व का 8वां बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में, या भारत से जस्ट छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल में, तो वो देश कौन सा है? अर्जेंटीना है। आगामी जो एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 27.8 लाख वर्ग किलोमीटर है वो यहाँ का क्षेत्रफल है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो ये 7 बड़े देश थे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश थे। भारत का क्षेत्रफल है ये विश्व का 2.4% है, जो कि यहाँ की जनसंख्या की तुलना में काफ़ी कम है। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत के अक्षांश एवं देशांतर विस्तार की। अक्षांश एवं देशांतर की। भारत का जो क्षेत्रफल था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उस क्षेत्रफल का जो निर्धारण किया गया है वो यहाँ के अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार के आधार पर ही किया गया है। क्योंकि अगर हम बात भारत की करते हैं तो भारत का जो अक्षांश विस्तार की अगर हम बात करते हैं या विश्व मानचित्र भारत की बात करते हैं तो मान लीजिए कि ये ग्लोब है, विश्व मानचित्र है, और विश्व मानचित्र पर जो भारत की स्थिति है वो इस जगह पर है, यानी कि भारत विश्व मानचित्र पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। भारत विश्व मानचित्र पर कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। और ऐसी स्थिति में जो 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, और 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, इन दोनों रेखाओं के ये उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। भारत के अक्षांश विस्तार की बात करते हैं तो भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो अक्षांश विस्तार भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। आठ डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य। अगर हम अपने देश के देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं, देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो अपने देश का जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यानी कि अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं तो उत्तरी अक्षांश यानी कि ये 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है इसके भारत कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तर दिशा में स्थित है। और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके भारत कौन सी दिशा में स्थित है, इसके पूर्व दिशा में स्थित है। यही कारण है कि भारत के जो दक्षिणतम बिंदु से लेकर के अगर हम उत्तरी बिंदु तक जाएंगे तो जो देशांतर है अक्षांश है वो उत्तरी अक्षांश होंगे, और इसके पश्चिमी बिंदु से लेकर के अगर हम पूर्वी बिंदु तक जाएंगे तो यहाँ का जो देशांतरीय विस्तार है वो कौन सा है, वो पूर्वी देशांतर है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में हमने देखा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। कभी कभार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। लेकिन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देगा कि भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है। तो भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। लेकिन एग्जामिनर अपन को कंफ्यूज करने के लिए इसमें क्वेश्चन देगा 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर। अब इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है, और पश्चिमी देशांतर के चक्कर में हम 68 डिग्री 7 मिनट है वो पश्चिमी देशांतर है वो कर देते हैं, और हमारा जो क्वेश्चन था जो हमें आ रहा था वो भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ऐसी स्थिति में पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में जो भी अक्षांश और देशांतर आपको पूछे जाएँ वो आप मैप के आधार पर तैयार करें और उसी के आधार पर इनको देखें। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो हमने पढ़ा 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री। अब यहाँ पर हम बात करते हैं विश्व भारत का जो मानचित्र है, इस भारत के मानचित्र के ऊपर जो ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो ये भारत की मुख्य भूमि है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर लक्षद्वीप है। भारत की मुख्य भूमि की अगर हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की, हमने आपको बताया भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य भारत का अक्षांशीय विस्तार है। यहाँ पे हम बात करते हैं तो भारत का सबसे जो दक्षिणतम मुख्य भूमि है, इस मुख्य भूमि की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य भूमि में दक्षिणतम जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और इसका जो स्थान है वो है तमिलनाडु का कन्याकुमारी। तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ से यहाँ तक हम चलेंगे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो इंदिरा कॉल है ये भारत का सबसे, जम्मू कश्मीर इंदिरा कॉल जिसे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ये भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है। भारत के अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो स्टार्ट होता है वो गुजरात के गौर माता से, यानी कि गुजरात में जो गौर माता है, भारत का सबसे पश्चिम बिंदु पूछ लिया जाए तो गुजरात का जो गौर माता है यहाँ से भारत का जो देशांतरीय विस्तार वो प्रारंभ होता है, और यहाँ का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर ये भारत का यहाँ से देशांतरीय विस्तार प्रारंभ होता है, जो यहाँ तक
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि यहाँ पर जो भारत का अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है किबिथु, जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो वहाँ का जो देशांतर विस्तार कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक जो विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और अक्षांश विस्तार है मुख्य भूमि का, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का तमिलनाडु का कन्याकुमारी, उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर का इंदिरा, पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का किबिथु और पश्चिमी बिंदु गुजरात का गौरमाता है।